अलग मीटर की अलग कहानी और बग्गी के आधार कार्ड में अब नाम चेंज होगा। उसकी जुबानी। और हाँ, बग्गी जाना चाहती है मायके, लेकिन बग्गे ने दे दिया है एक टिप। अब भैया ये जो इनका टिप है ये भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ना अब कुछ लोग इल्ज़ामात लगवाने वाले फिर इल्ज़ामात लगवा न पाएंगे, तो बहुत ही सेफ साइड चला है बग्गे ने। लेकिन जो लोड बढ़वाने की बात है उसमें भी है कुछ कहानी। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का इस रंगारंग कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। एक तरफ जहाँ हमारे कागजी जिज्जा जिज्जी की लड़ाई चल रही है, जिज्जी जहाँ पूरे तरीके से अपने आप को एक दुखियारी साबित करके मैं घर जाना चाहती हूँ, मैं घर बसाना चाहती हूँ, उधर हमारे जिज्जा जी नो एंट्री का बोर्ड लगाए हैं। जिज्जी जी ने कहा था हम साथ हैं, फैमिली साथ, दिल लगाए थे। जिज्जा ने बोल दिया हम 6 हैं, हम 6 ही रहेंगे। उनकी अलग चल रही है तू मैं। अब दोनों ने कर दिया अपनी तरफ से कंट्रोवर्सी का द एंड। लेकिन का ही हो पाएगा? एंड होते हुए भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे जिज्जी कहा था और बोलती भी है और ये जताती भी है, और हमने कई बार देखा भी है कि उससे ना ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन चुप रहा जा सकता, उससे ज़्यादा हमारी जिज्जी जी चुप नहीं रह पाएगी। दूसरे दिन आके ओवर रिएक्ट कर ही देती है, ऐसा उसने खुद बोला था। भूल गए? अरे भाई, कल परसों तो बोली थी कि पहले ना मैं तुरंत रिएक्ट करती अगर तुमने ना मुझे कुछ कहा, और उसके बाद मैंने ना धुड़ुम धुड़ुम बूम है लाइव कर देती थी, या फिर टॉन्ट मारने वीडियो के माध्यम से आ जाती थी। लेकिन अब ना मेरे अंदर आ गए हैं परिवर्तन, बदलाव। अब मैं ना एक दिन कंट्रोल कर लेती हूँ अपने ऊपर। मतलब देखो, अब एक दिन हो चुका है, तो दूसर का दिन आज शाम तक हमारी जीजी पक्का यहाँ पर 12 घंटे बाद हाजिर हो जाएगी। वैसे अब तक हाजिर हो गई हो तो कोई उसमें दो राय नहीं। तो खैर बग्गे पे आते हैं। उनका अलग चल रहा है। सबसे ज़्यादा अगर कोनो का बुरा चल रहा है तो हमार झूठ की दीवानी। मतलब साम दाम दंड भेद सब कुछ है अपनाए, लेकिन एक को काम ना आए। मम्मी जी को लोअर टी शर्ट से लेके मम्मी जी से पॉडकास्ट तक करवाए, लेकिन फिर भी बातें नहीं बन पाई, लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। लोग इन्हीं दोनों कंट्रोवर्सी में मज़े ले रहे हैं। इधर ननंद भौजी वाला चलता है एपिसोड, और उधर पति पत्नी कागजी रिश्तों का तालमेल। खैर चलो, बग्गे ने हमरे जो टाइटल डाला है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, उसके बाद बातों पे। हाँ, बहुत बुरा दिन था आज। परेतिन के लिए अलग इलेक्ट्रिसिटी मीटर कनेक्शन अप्लाई कर दिया आज। तो जी, बग्गा बग्गी जाते हैं अपना काम करवाने के लिए, पूरा दिन लग जाता है लेकिन काम हो नहीं पाता, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट इशू आ जाता है। देखिए, आधार कार्ड वाले में जब होता आफ्टर मैरिज, तो भाई बहुत सारे ताने बाने होते हैं। पार्षद वार्षद से कुछ लेटर वोटर लिखवाना होता है। अरे हमार भी अटका पड़ा हुआ है, जबकि 4 साल हो गए हैं। अब इलेक्शन भी आ रहे हैं, लेकिन हम तो जाएंगे अपने वहाँ मायके में ही वोट दे के आएंगे, वोट नहीं कैंसिल करेंगे, है ना। अब इस साल ना सही, अगले साल हम भी पक्का से पक्का करवा ही लेंगे नाम। चलो खैर, मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की बात ये है कि भाई परेतिन का जो मीटर अप्लाई करने का बग्गे ने रीज़न बताया, वो रीज़न देने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जो उसने रीज़न दिया है तो उस रीज़न के बारे में हम भी आपको कुछ जानकारी देना चाहेंगे। बग्गे का कहना है कि देखिए, ओवरलोड हो जाता है ऊपर नीचे दोनों जगह यूज़ करने के कारण। तो भाई साहब, आप कितने किलोवाट का कनेक्शन लिए हैं डिपेंड करता है। और अगर आपने कम किलोवाट का कनेक्शन लिया लेकिन आपके यूजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके लिए एक प्रक्रिया होती है, उसको कहते हैं लोड बढ़वाना। मतलब आप जितने किलोवाट का, जैसे मान लीजिए आपका 3 किलोवाट है और 2 किलोवाट और बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आपके जब ओवरलोडेड होते हैं तो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। तो अगर आप चाहें तो लोड एक जाए कि अपने पावर हाउस में एक लेटर देके, एक एप्लीकेशन देके, या फिर ऑनलाइन भी अप्लाई करके आप जो है कर सकते हैं। जैसे एक नंबर है यहाँ पर यूपी में, अब वहाँ का हिमाचल का मुझे नहीं पता, 1912 पे कॉल करके आप ये पूरी प्रक्रिया घर बैठे करा सकते हैं। अपने जो भी कनेक्शन है उसके किलोवाट बढ़ा के बढ़िया अच्छे से अपना बिजली खर्च कर सकते हैं। तो ये तो था देखिए
तरीका, अगर एक ही कनेक्शन से ऊपर नीचे दोनों है चलाना। पर देखो, अगर मेरे हिसाब से एक घर नहीं है, एक मंदिर नहीं है, एक किचन नहीं है, तो भाई कनेक्शन ना दो ही होने चाहिए। अब बग्गा को इतना सफाई देने की ज़रूरत नहीं थी कि हमारा ओवरलोड हो जाता। सिंपल सी चीज़, इंडिपेंडेंट गर्ल के पास अपना इंडिपेंडेंट बिजली का कनेक्शन भी होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जैसे आपका एड्रेस प्रूफ में बिजली का कनेक्शन भी आता है, हाउस टैक्स भी आता है, तो भाई जाहिर सी बात है बग्गा का अलग कनेक्शन होना चाहिए और हमारी इंडिपेंडेंट जिज्जी का अलग होना चाहिए। तो इस वजह से अब हमारी जिज्जी अपने वाले घर के लिए ऊपर अपना सेल्फ मीटर लगाएगी। देखो, इससे ये भी है कि अब कौन कितना यूज़ करता है, कौन नीचे ज़्यादा यूज़ करता है। जो असली रीज़न होता है वो ये होता है कि भाई अगर 50-50 हम दे रहे हैं, तो भाई ऊपर वाला ये भी बोल सकता कि देखो नीचे तो इतने सारे लोग हैं और नीचे तो तुम यो यूज़ कर रहे हो, वो यूज़ करो, हम तो दो पुरानी हड़ियाँ कहानी, हम बिजली भी कम यूज़ करते हैं और जो इधर उधर बाहर ज़्यादा बने रहते हैं, एसी भी हमारे एक ही जगह चलेगा, मम्मी जी आ जाएंगे तो दो जगह ना चलेगा, या फिर अगर कुनबावासी के बाकी सदस्य आ जाएंगे तो ऊपर ज़्यादा यूजेस ना होगा। तो इनमें मन मुटाव हो, जैसे कि पहले दूध के लिए हुआ और फाइनली ना दूध वाला अब सिर्फ ऊपर ही दूध देता है, नीचे वाले अपना थैली दूध ले आते हैं जब चाय वाय कॉफ़ी वॉफ़ी का कुछ मूड होता है। क्योंकि भाई देखिए, पैसा लेन देन बहुत ज़्यादा अगर छोटे दिल हैं तो उसमें बहुत सारी दरारें आ जाती हैं। और कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो जो रुपये वाली कहानी है, इस पे ना देखिए बड़े बड़े लोगों में ना कहा सुनी हो जाती है, आपस में मन मुटाव हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ना बग्गे ने बहुत सही डिसीज़न लिया है। बग्गे ने लिया है या फिर परेतिन जिज्जी ने लिया है, जिसने भी लिया है, देखिए आप इंडिपेंडेंट है ना, तो हर चीज़ अपना सेपरेट ही रखना चाहिए। अब बग्गे के कनेक्शन से कहा है अपना बिजली विजली लो, कल का जो भी हो आपस में खोपड़ी नचौवल या फिर विवाद का यो कारण बने, अपना ब्लॉगिंग में तुम दूसरी परिभाषा दो, अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये तो हुआ बिजली कनेक्शन का। मैं बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सहमत होंगे। अब आते हैं जो बग्गी का था कि मुझे है अपने मायके जाना, और बग्गे ने बोला कि देखो अभी जाना नहीं तुम, क्योंकि विगत दिनों में हम सीख ले चुके हैं। अब एक काम करना कि जो अगर तुम्हें मायके है जाना तो बिल्कुल तुम चले जाना, लेकिन जब मम्मी जी इधर आ जाएंगी, मतलब सिड का बर्थडे आने वाला है, तो बस मम्मी है जी भी आने वाली हैं, फिर का जी मम्मी जी आएंगे, बर्थडे करके चली जाना। और इसके बाद फिर शायद उधर से भी कोई इनको लेने आ जाए, मेरे हिसाब से अगर बर्थडे में इनवाइट करेंगी। वैसे जज्जी को इनवाइट करना चाहिए, उधर जाके आप रह के आए हैं, बहुत कुछ खाई पी हैं और बहुत कुछ लाद के भी लेके आई हैं, इनवाइट कर लीजिएगा ताकि बग्गा को उधर ना पड़े जाना, और बग्गी अपने भाई बंधु जो भी आवे उनके साथ चली जाए। और जो भी है 3 तामड़ा शादी वाला कुछ ना कुछ गिफ्ट तो रखे न होंगे, वही ले आएंगे, है ना। तो भाई वो गिफ्ट उफ्ट दे के अपनी बेटी को ले जाएंगे, उसके बाद खूब वो रह लेगी, उसके बाद भाई बग्गा जाए के ले आएगा। ये वाला ट्रिक तो हमको भी अच्छा लगा। अब मान लो बग्गी अभी फिर चली जाए हमारी जिज्जी को पीठ पीछे, फिर कहीं अगर बुखार उखार आ जाए हैं, कहीं थायराइड बढ़ जाए या फिर से टाइफाइड का ज़्यादा सा असर हो जाए, तो फिर भाभी को फिर से ना गालियाँ पड़ेगा खाना। इससे बेहतर है कि मम्मी का आ जाना, तब तक थोड़ा धैर्य मारो, जहाँ इतने दिन रुकी वहाँ कुछ दिन और रुक लो। तो आप सबको ये वाला जो ट्रिक है ये कैसा लगा। वैसे जनता जनार्दन ने भी इसमें यही एडवाइस करा है कि हाँ, ये बग्गे ने बहुत अच्छी एडवाइस दी है, तुमको मायके जाना है, मम्मी को आ जाने दो। तो भाई मेरे हिसाब से बिल्कुल सही। और एक चीज़ और जो बग्गी ने बोली कि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, लेकिन किसी की तारीफ़ों के पुल नहीं बांधे। ये बहुत अच्छी बात करी, टू द पॉइंट। जैसे बाकी लोग बग्गी का नाम नहीं लेते हैं, उसने भी बहुत अच्छा किया कि इस घर में सब बढ़िया, मैं खुश हूँ। हाँ, सबसे ज़्यादा अच्छी ये चीज़ है कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, और यही मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। भगवान न करे हमेशा ये ऐसे ही सब कुछ बरकरार रहे। और ऊपर वाले का धन्यवाद भी बग्गी ने दे दिया। तो 100 की सीधी बात,
ये बहुत अच्छा कार्य किया। दुनिया भर के लोगों की तुम यहाँ प्रशंसा करो और बाद में वही तीर कमान छोड़े तुम्हारी इमेज को डिस्ट्रॉय करें और तुम यहाँ पे आए के उनकी इमेज को क्लियर करो। तो भाई मेरे हिसाब से ना तुमने आज ये बहुत ही अच्छा काम किया है, जो 2 शब्दों में सिर्फ अपने पति के लिए बोला। बाकी ठीक है, जो लोग जैसा करें वैसा भरे, है ना। जनता ने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया कि भाई ये अब तुम सही कह रहे हो। एक ने लिख दिया बिल्कुल सही, परेतिन को अपनी लाइफ से दूर रखो, वो बिल्कुल खुश नहीं होती तुम दोनों से। देखिए बहुत सही बात बोली है जनता जनार्दन ने। और आपको बताना चाहूँगी कि अभी जो बग्गा कर रहा है बहुत ही मैच्योरिटी के साथ डिसीजन ले रहा है, चाहे वो अपनी बीवी के साथ उसने जो वार्तालाप किया है कि देख तुझे इस बारे में अब इतना ही बोलना है, या फिर भाई साहब वो डिसीज़न लिया हो कि जल्द से जल्द हमें चलो अभी आधार कार्ड और ये दुनिया कार्ड में तुम्हारा नाम अप्लाई करना है और जल्द से जल्द तुमको अपने जो है परिवार का हिस्सा बनाना कानूनी तौर पे। क्योंकि दिनों दिन ना उधर चल रहा है का बच्चे की प्रॉपर्टी बराबर होती है, लड़कियों की बराबर होती है, गवर्नमेंट भी सबको बराबर अधिकार देती है। और पहले अब ये रूल आ गया, पहले ऐसा रूल था, लगातार बार बार हमारे बड़कन्नी जी मम्मी जी के दिमाग में डाले जा रही है। इसलिए बग्गी का ना इन सारी चीज़ों पे नाम आना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। क्योंकि भाई अब हमारे जिज्जी ना जब तक उसका हिस्सा उसके नाम पे बग्गा नहीं पूरे तरीके से समर्पित कर देगा मुंह से बोल के। हालांकि हमारी जिज्जी पहले न बोल चुकी है कि जब पापा जी इस दुनिया से चले गए थे तो ऑटोमेटिक हमारी सबकी जो नाम है उनके ऊपर हमारे हिस्से की प्रॉपर्टी आ गई थी। तो अब इतनी बार जिक्र करना, मम्मी जी से भी कहलवाना बहुत कुछ बयान करता है दर्शकों। यही है इनकी सच्चाई, ये हैं कुनबावासी, इनको नहीं शर्म जरा सी। बग्गा अगर बदल रहा है वाकई में तो बग्गी के लिए बेहद अच्छा है। और बग्गा क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि जिस तरीके से उसकी बीवी ने हर चीज़ हैंडल करी, चाहे वो नेगेटिविटी हो अपनी खुद की बहनों के द्वारा फैलाई गई अपनी बीवी के लिए, उसके इमेज का चरित्र चित्रण हो, या फिर सही टाइम पे जब मम्मी जी की वो कौन सा था पार्टी, अरे फाइनल वाला भाई साहब, रिटायरमेंट पार्टी, तब उसमें जिस तरीके से इसकी बीवी ने हर चीज़ हैंडल किया। नए नए रिश्तेदार थे, सबके सामने चाय लिए खड़ी, बाकी चीज़ों में भी जिम्मेदारी निभा रही। छुटकन्नी जज्जी होती तो उसमें अत्याचार हो जाता कि नाच पीटों ने हमसे ना रिटायरमेंट पार्टी में सबके लिए चाय बनवाई, मैं नई नवेली दुल्हन थी, मटेरियल लेके सबके सामने खड़ी थी, मेरे ऊपर एक ये भी अत्याचार हुआ, बताओ वकील जिस पे कौन सी धारा लगेगी। तो बग्गा बहुत अच्छे से जानता है कि उसको जो मिला है इससे बेहतर अब उसको मिल नहीं सकता था। और मुझे ये भी लग रहा है कि बग्गी ने भी अपना सबक सीख लिया है। विगत दिनों में जो जो चीज़ें हुई, बहुत सफाईनामे दिए उसने, बहुत तारीफ़ों के पुल बांधे लोगों के, लेकिन उसने अब अपना सबक ले लिया है कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होना, कतई नहीं होना। क्योंकि बाकी के लोग तो जिस तरीके से मेरे पीछे पड़े हैं अब ना ये समय समय पे ऐसे ही रंग बदलते रहेंगे मेरे भी मामले में। इसलिए उसने ये जो क्रियाकलाप करना शुरू किया बेहद ज़रूरी था, लोगों को आईना दिखाना कि हम तुम्हारे हाथ की कठपुतली नहीं, कि तुम चाहे जैसा बर्ताव करो, हम यहाँ जी 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 करते रहें लगातार बार बार। लेकिन दर्शकों जो टरू वाले सब्सक्राइबर हैं इस वाले फैसले से बिल्कुल बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। बोल रहे हैं कि भाई तूने ना बहुते गलत कर दिया, वो अपना खाना पीना खुद करती है और अब उसका बिजली का बिल भी अलग कर दिया, तो अब सब खुद ही सारी जिम्मेदारी वो उठाए। शेम ऑन यू। क्या फ़ायदा ऐसे भाई का। अरे दैया दैया, ये टरू वाले या फिर फेक आईडी इतना ही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से वो क्रियाकलाप करती हैं, अपनी भाभी का चित्रण करती हैं, तब तुम सब लोग किधर चले जाते हो। इतना उत्पात क्यों मचाया। जब वो सेपरेट है, खुद कहती कि सारी जिम्मेदारी मैंने संभाली है, खुद ही अपना मुझे करना, मैं अकेली हूँ। जब अकेले का इतना तेज़ से ढोल बजा रही है तो अभी उसको ये सारी चीज़ें क्यों करनी है, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। दूसर के लोगों ने भी लिख लिया है अलग इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग कर दिया है, तो अब अलग हो गए, मतलब इसका मैं यही समझूँ। प्लीज़
एक अच्छा लड़का उसके लिए ढूंढिए शादी के लिए। अरे दैया, मतलब ये टरू वाले का ही कह रहे हैं बहन। आप लोगों का क्या लगता है कि हमारी जिज्जी शादी, उसने कहा शादी एक बार होती है। अरे कौन सी मूवी थी, कुछ कुछ होता है, इसमें एक डायलॉग था, हम जीते भी एक बार हैं, हम मरते भी एक बार हैं, और हम प्यार भी एक बार करते हैं, और हम शादी भी एक ही बार करते हैं। शाहरुख खान है। तो हमारा जिज्जी लग रहा कुछ ऐसे ही ना विचारों की मालकिन है कि ना सेहरा भी एक ही बार लगता है, दोबारा सेहरा लगे तो वो पहले वाली बात थोड़े रहती है। बाकी सेहरा और जो लगाना है दोबारा भी लगा सकते हो। जिज्जी कुछ इस प्रकार से कट्टरवादी है शादी के मामले में। लेकिन बाकी चीज़ों में आपको पता है किस प्रकार की है। शादी एक बार होती है, लेकिन फैमिली में तो बात रोज़ होता है, बार बार होता है। मैच्योरिटी जो दूसरों को याद दिलाती, खुद में मैच्योरिटी का एम भी नहीं है भाई साहब। हैं ऐसी ऐसी बातें करी इंटरनेट पे दिनों दिन। पहले मैच्योरिटी नहीं थी, मैंने लाइव वाइव कर दी गलत चीज़ें, अभी का तुम कम कर रही हो हैं। किस तरीके के टाइटल, लेकिन मुझे घर है बसाना, फैमिली ऑफ 7। अरे भाई साहब, मतलब यार तुमरे जैसा करेक्टर मैंने ना देखबे नहीं करा, कहीं पर भी नहीं देखा है। तो जिस प्रकार से ये बग्गे को लोग सुना रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं आपका टीवी कहाँ। अरे भाई टीवी वो छटकन्नी जिज्जी का था, वो ऊपर चला गया, तुमको समझ में नहीं आ रहा इतने दिन से। जिसमें जिज्जी सुबह सुबह नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लगा के मन की शांति लाती हैं, उच्चारण करवाती हैं। वो जिज्जी का टीवी था। अब आरओ भी एक बार आप देख लीजिए। सुनने में आया कि आरओ भी लेके गई हैं, अब ख़रीदा है और खुलवा के ले गई हैं। अब इसकी सच्चाई तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन वही जनता जनार्दन कितना सब कुछ अभी नहीं समझ रही है। जिज्जी हमारे दूसरे चीज़ों में उलझाए हैं। बहुत सारी चीज़ें घर में चेंज हो चुकी हैं, बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं, उस बारे में ना कुछ नहीं बता रही। एक सब्सक्राइबर ने लिखा है कि तुम्हारा हस्बैंड इसलिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसकी माँ ने उसे अच्छे संस्कार दिए, वो हर रिश्ते की कदर करता है। आए हाय, ये जो तड़तड़ाता हुआ वचन आया है, ये इसलिए आया है क्योंकि भाई चांदनी रात में हम कुछ चांदनी वाली बातें करेंगे, एकदम सीधी सच्ची चमक वाली। चमचमाता हुआ एक तीर मारेंगे कागजी खानदान पे, कागजी पति, कागजी ननद, कागजी सास पे। वहाँ पर ना उसकी माँ ने कागजी पति को अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं, इसलिए वो आदमी ऐसे ओवर रिएक्ट करता है। लेकिन तुम्हारा पति इसलिए अच्छा है क्योंकि उसकी माँ ने अच्छे संस्कार दिए हैं। तो ज़रा आप ये भी बता देते कि दीदियों में कोनो कमी छोड़ दी का मम्मी जी ने। भाई बग्गे में इतने संस्कार हैं तो बाकी लोगों को बग्गा समझ रहा है, क्योंकि देखिए बग्गे ने सब कुछ देखा है, झेला है और इन लोगों के बीच में रहा है। और आज जब उसकी बीवी आ गई है तो वही गेम सारे उसके साथ हो रहे हैं, वही चीज़ें उसकी बीवी के साथ हो रही हैं। तो बग्गा नहीं समझेगा तो कौन समझेगा भाई साहब। मतलब अब ये भी आपको समझाना पड़ेगा। इसलिए वो समझ रहा है। अब दुपट्टा की समझदारी की फिर से तारीफ़ें होने लगी हैं। उम्मीद करती हूँ अब ये किसी के दबाव में ना आए और ना ही किसी प्रकार की ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट ले जो लोग ज़बरदस्ती कहलवाने का कोशिश करें या फिर ब्लॉगिंग के माध्यम से आके अपना सफाईनामा दें। तुम्हें जो सही लगे अपने हिसाब से लो। कई बार तो वो भी लोग भी उन सब चीज़ों पे बात नहीं करते, वार्तालापें नहीं करते, तो तुमको भी ना ऐसी ही रिएक्ट करना चाहिए, ऐसी ही चीज़ों पे अपनी चीज़ें करवानी चाहिए, रिएक्शन देने चाहिए। जिस पे बोलना है उस पे बोलो, जिस पे तुम्हें लगता है बोलने से हो जाएगा विवाद, तुम्हारे इमेज को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन सामने वाला बार बार तुम्हें पोक कर रहा है कि ये भी अपनी तरफ से सफाई दे। भाई देखो अभी जो इनका सबका ये सफाईनामा आया, सिंपल सी बात ही दर्शकों आप सबको भी पता है कि भाई इन दोनों दीदियों को काहे बुरा लग गया बग्गी को लेकर। किसी ने मम्मी जी को ऐसी कोई चीज़ नहीं कही थी जिसकी वजह से भाई साहब इसको ननंद लोग इसको वो बोलें
कि तूने करवाया, जो कि बोला गया है। भाई देखो, जिज्जी छोटकन्नी जिज्जी बार बार मम्मी को याद कर रही थी। मम्मी होती तो ऐसा होती, मम्मी को मैंने फ़ोन करके सामान ले लिया, मम्मी होती तो जिम्मेदारी उठा देती, मम्मी होती तो चाय बना देती। जिज्जी ने मम्मी को कितना याद किया, तो लोगों ने इसलिए कहा कि मम्मी को इस टाइम यहाँ होना चाहिए, और ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है नई नई दुल्हन की, रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी है ना। बग्गी आए, बग्गी अपना घूमे फिरे खाए, भी 1 साल भी नहीं हुआ, मम्मी को इतना जाना काहे ज़रूरी था। रिटायरमेंट हो गया, अगले साल चली जाती, या सिड के बर्थडे के बाद चली जाती। तो अगर मम्मी पे सवालात उठवाएं तो इनकी बिटिया नहीं उठवाए हैं, लेकिन इसके ऊपर बता दिया गया। जिज्जियों को असल चीज़ ये पसंद नहीं है कि बग्गी की इतनी तारीफ़ें क्यों हो रही थी। बग्गी की लगातार समझदारी की तारीफ़ें और बग्गी के मम्मी के संस्कारों की तारीफ़ें लगातार जनता जनार्दन कर रही थी। यही चीज़ बस दोनों जिज्जियों को रास नहीं है। बग्गी पड़ोसन की घर की बहुरिया नहीं है, ना रिश्तेदार के घर की बहुरिया, इनकी खुद के घर की बहुरिया है, इनकी भाभी है और इनकी मम्मी की बहू है। अपनी बहू की तारीफ़ें तुमको डाइजेस्ट नहीं हुई, हाजमोला खाए के भी। लोग चाहते हैं कि हमारे घर की बहू बेटियों की लोग खूब बढ़ाइयाँ करें, है ना, उनकी तारीफ़ें करें, लेकिन ये कुनबावासी अपने घर की बहू की तारीफ़ों से जल गए, भुन गए। समझ जाओ कैसे हैं, किस तरीके के हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बग्गी बेचारी बस हालातों की मारी हो गई कि भाई बड़कन्नी जिज्जी भी सफाई दे रही हैं कि मेरी मम्मी के ये, मम्मी का वो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, अब घूमने का है, फिरने का है, तो लोग ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं। उधर छोटकन्नी जिज्जी ने भी भरपूर मात्रा मांग लगाई कि मम्मी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली, और जिसको बोलना है मुझे बोलो, मेरी फैमिली को ना बोलो। एकदम से त्याग बलिदान की। देखो, पहले खुद सारा प्रपंच रचा, खुद ऐसी चीज़ें क्रिएट करें कि लोग मम्मी को बोले, मम्मी को पोक करें कि मम्मी को नहीं जाना चाहिए, है ना। और उसके बाद जिसको जो बोलना है मुझे बोलो, कोई मेरी फैमिली को नहीं बोलेगा, मेरी वजह से मेरी फैमिली को सुनना पड़ता है। एकदम भाई साहब उस दिन जो त्रिया चरित्र करा है। अब बग्गी इनके सबके जाल में फंस गई कि भाई सब लोग सफाई दे रहे हैं, मेरी वजह से हुआ है, अब मुझे जाके ना जनता जनार्दन को बोलना चाहिए। अब उसको इतना चालाकी वाला सारा ज्ञान पता नहीं था कि ये लोग काहे ये सब त्रिया चरित्र कर रहे हैं। आए कि उसने अपना बड़ाम बड़ाम बम फोड़ दिया जनता जनार्दन का। फिर जनता जी ऋषि आएंगे दूसरे के दिन। फिर बग्गी को समझ में आ गया कि भैया यहाँ पर इमेज का खेल है, और अगर मैंने आते ही अपनी इमेज को डिस्ट्रॉय कर दिया तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं बग्गी इस चीज़ को समझ गई है और आगे भी दिमाग से काम लेगी कि जब ये बयान होते हैं तो किस लिए होते हैं। बाकी समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी। तो अभी के लिए इतना ही। हाँ, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले कर दीजिएगा लाइक। बहुत ज़्यादा गला सूख गया है। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। अगर शाम तक हमारी जिज्जी आ गई है, वैसे आए तो नहीं गई है, अभी हमने देखा नहीं। चलो जी, टाटा बाय बाय।